योर प्लानिंग इज समहाउ नॉट गुड एंड यू हैव टू मेक इट गुड एंड बेटर। और अगर ये कर लेते हो तो यू विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स योर टारगेट, क्लोजली आप टारगेट की तरफ बढ़ोगे। सो हेलो बच्चों, ये 72 डेज का वीडियो है और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक डायलॉग था और ये एक मूवी में था, मांझी वाला जो मूवी था, माउंटेन मैन। और इसको ये इसमें एक फेमस यही डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ को काट के रास्ता बना था मांझी साहब ने। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है नीट एस्पिरेंट के लिए। उनको भी यही लगता है कि यार सिलेक्शन लेना ही लेना है, बट यार ये भी बात पक्की है कि सिलेक्शन सबका नहीं होता, सिलेक्शन ओवरनाइट नहीं होता, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता। लेकिन एक बात तो क्लियर है, सिलेक्शन एक दिन होता है जरूर, अगर हम एक एक दिन को अच्छे से लेके जाते हैं तो। अब जितना भी हमारे पास दिन बचा हुआ है, 2 महीने से तो ज़्यादा है, 2 महीने 12 दिन है, जो मुझे नहीं लगता कम दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इतना दिन है, इसमें से आराम से सिलेक्शन हो सकता है। हम तो क्रैश कोर्स में कराते हैं, और क्रैश कोर्स एक मैं ऑनलाइन लाया भी हूँ 5000 प्लस जीएसटी में सारे स्टूडेंट के लिए जो लेना चाहते हैं अपने घर बैठे एलईडी स्क्रीन पे। उसके बारे में एक वीडियो आज निकाला था, शायद आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब जब आपका इतना बड़ा स्टेक लगा हुआ है कि इस साल अगर डॉक्टर बन सकते हैं और आपके करियर में 1 साल की आपको सीनियरिटी मिल जाएगी, तो क्यों ना हम उस 1 साल को बिल्कुल जाया ना जाने दे, बेकार ना जाने दे, तैयारी कर लें। हमने पढ़ाई है। कोई भी बच्चा जो मेरे वीडियो को देख रहा है, वो उसका रेंज 100 नंबर से लेके 500-600 के बीच में होगा, यही होगा, आई एम श्योर। अब 100 नंबर से लेके 500, 600, 500 नंबर तक के रेंज वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, या उससे ऊपर वाले भी देख रहे हैं, उनके मन में यही है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता ना हो, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे रैंडम तो सिलेक्शन होता नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है और रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है, और पीछे का आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही आपको अगले 70-71 दिन में ड्राइव करता है। लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लो कि कोई दौड़ रहा है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, और एक बंदे को मान लो बोला जाए बहुत गरीब है, कि उसकी दुनिया पलट जाएगी अगर वो रेस जीत जाए, उसको बहुत पैसे मिलेंगे, उसको खाने को अच्छा मिलेगा, जो बहुत गरीब है, बेहद गरीब है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अपनी जान लड़ा देगा। क्योंकि भूख उसको लगती है, उसको खाना टाइम से नहीं मिलता है, वो बहुत गरीब है, उसकी जो बेसिक नीड्स है पूरी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं ऐसी भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम यार ये नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन है, कई बार हमें लगता है ये नहीं तो अगले बार एक बार फिर ड्रॉप ले लेंगे, अब जान थोड़े दे देंगे। पेरेंट को भी लगता है बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, बट मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो चाहे तो अपने रीजन को तलाश सकते हैं कि सिलेक्शन उनका कहाँ रुक रहा है, वेयर इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है और कहता है मैं बहुत जान लड़ा दे रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट फाइंडिंग द वे हाउ टू गेट इट थ्रू, हाउ टू गो फॉर द बेटर मार्क्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं पहली बात तो उसे गाइड करता हूँ, उसी से क्वेश्चन निकलवा लेता हूँ और पता चल जाता है ये रीजन है। लेकिन अगर एक बार आपको टीचर ने बता दिया, 2 बार आपको टीचर ने बता दिया, आपने एक बार ड्रॉप ले लिया, अगली बार ड्रॉप कर ले लिया, और उसके बाद भी आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो गलती आपकी है। देखो, अल्टीमेटली सफरर आप होगे, बेनिफिशियरी आप होगे, फायदा आप ही लेने वाले हो, पेरेंट नहीं फायदा लेंगे। पेरेंट तो प्राउड फील करेंगे। ज्यादा हो गया कि अब पेरेंट को अच्छे कपड़े वपड़े दिलवा दोगे, खाना वाना दिला दोगे, उनकी बेसिक नीड पूरी कर दोगे, बट रेस्ट ऑफ द लाइफ जो इंजॉयमेंट होगा ना, वो आप करने वाले हो। आप अपनी लाइफ को अच्छा जीने वाले हो, आप अच्छी लेविश लाइफ जियोगे, प्राउड होगा, आप लोगों को सोसाइटी में सर्व करोगे, और आप उसका बेनिफिट उठाओगे। पेरेंट को तो खुशी होगा, पेरेंट आप कुछ ना करो तो भी खुश होंगे, लेकिन हाँ, ये कर लेते हो तो पेरेंट को खुशी बढ़ जाएगी, बट सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप होने वाले हो। तो करना तो आपको ही है। आप ये मान लो कि आपका अगर इस बार सिलेक्शन रुकता है कुछ नंबर से, और वो नंबर आपकी लापरवाही की वजह से है, तो आप अपने आप को माफ नहीं करोगे। तो प्लीज कर, सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आने वाले 72 डेज में, कहते हैं ना, जैसे कि मान लो किसी बंदे की जान जाने वाली है, गोली मार दिया गया है, और पता चल रहा है कि एक और बंदा दौड़ के आ रहा है, गोली मारने वाला है, तो पूरी ताकत लगा के वो दौड़ता है, भले ही पैर में गोली लगाएगा, वो टूटे पैर से भागेगा, टूटे पैर से भी भागेगा जब बात जान पे आ जाएगी। तो आपका तो पैर नहीं टूटा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं टूटा हुआ, आपका कॉन्सेप्ट है, 300 400 स्कोर कर रहे हो,
बट अभी इसलिए नहीं आप स्कोर कर पा रहे हो अच्छा, बिकॉज आप डीप डाइव नहीं कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे अभी भी आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो, अभी भी ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो। योर प्लानिंग इज समहाउ नॉट गुड एंड यू हैव टू मेक इट गुड एंड बेटर। और अगर ये कर लेते हो तो यू विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स योर टारगेट, क्लोजली आप टारगेट की तरफ बढ़ोगे। और जैसे जैसे आप टारगेट की तरफ बढ़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी उससे दूनी तेजी से बढ़ेगा। आप टारगेट की तरफ बढ़ोगे, 10% कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 20%। ये देख लो, मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लगातार 2-3 टेस्ट में जेन्युइनली मार्क्स बढ़ा रहे हो, जेन्युइनली इसलिए कह रहा हूं, बहुत चीटर लोग भी पड़े हुए हैं, क्योंकि 21-22-23 लाख बैठेंगे एग्जाम में, सीट होगी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के सवा 1,20,000 मान लो, 10,000। तो बाकी लोग तो फेल होने वाले हैं। 11-12 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे, 107 नंबर से ऊपर आएंगे लगभग, यानी 10 लाख लोग तो 100 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो वो तो चीट कर रहे हैं अपने साथ, अपने पेरेंट के साथ, या हो सकता है उनका अलाइनमेंट ही ना हो इधर। लेकिन जो हैं उनमें फाइट होनी चाहिए तगड़ी। मेरा मानना है जो क्लस्टर होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे ऊपर 1 बच्चा या 2 बच्चा या 3 बच्चा, 1 साल 4 बच्चा, फिर जैसे ऐसे नंबर कम होगा, 690 में इतने बच्चे, 680 में इतने ज़्यादा, 650 में इतने ज़्यादा, 640-30 में, ऐसे ऐसे बढ़ता है। माउंटेन होता है, कम नंबर पे बहुत बच्चा, लाखों बच्चा, उससे कम नंबर पे थोड़ा कम, उससे में थोड़ा कम, ये होता है, पिरामिड बनता है। टॉपर ऊपर बैठा होता है, अचीवर ऊपर बैठा होता है, मलाई वो खाता है, लाइफ में आगे वो बढ़ता है। तो आपको क्या करना है भाई, आपके हाथ में है। ये सिर्फ आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। पेरेंट ने तो बहुत कुछ दिया आपको यार, कोचिंग करा दी, क्या चाहिए आपको। तो प्लीज सुधरिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।